मट्टी और शक्कर पारे ना खस्ता बनाइएगा। मैं खुद टेस्ट करके बताऊंगी कि ठीक बने कि नहीं। वाले ताई की बेटी उनको फोन कर दिया ठीक है। मुरादाबाद वाले बुआ के बेटे उनको फोन कर दिया। चाय भी ठीक है। और भुक्के परिवार को, भुक्का परिवार, डॉली का परिवार है, मरवा देंगे। और तो सुनो, हाँ, और बरेली वाले मामा जी उनको भी फोन कर दिया। भी ठीक है ना? लो जी, राजवीर आ गया। सत श्री अकाल अंकल जी। सॉरी, सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मामा जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मामी जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सारी तैयारी कैसी चल रही है पापा जी? तैयारियां बहुत बढ़िया चल रही है पुत्र, और ये सब तेरी बदौलत है। अरे नहीं नहीं पापा जी, सब ऊपर वाले की बदौलत हो रहा है। लेकिन मुझे एक चीज अच्छी नहीं लग रही कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, घर में रौनक ही नहीं दिखाई दे रही। रौनक गाना बजाना कुछ हो जाए। शादी वाला घर है, लोगों को 10 किलोमीटर दूर से पता चलना चाहिए कि इस घर में शादी हो रही है ना प्रीतो? हाँ, मैं तो सुबह से गरारे करके बैठी हूँ, पर कोई ढोलकी भी बजाए तब ना। मामी जी, आप गाती भी है? मैं मर की क्या बात कर रहा है? गाती हूँ? ये पूछ कि मैं कैसा गाती हूँ। कैसा? मेरी आवाज ही नहीं, मेरी तो पर्सनैलिटी बड़ी कमाल की है। पता है लोग मुझे क्या कहते हैं कि तुझे तो मिस अमृतसर में जाना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। और अभी तक तो आप यंग भी हैं। क्या करूं, अब मेरे नाम के आगे मिस जो नहीं रहा, तो मिस अमृतसर का ताज कैसे पहनूं? क्या हो गया डॉली, मेरा भाई किसी ताज से कम है? ना बहन जी, आपका भाई कम नहीं है, पर मैं क्या करूं, मैं थोड़ी ज्यादा अच्छी हूँ ना। कोई बात नहीं, अगर आप मिस अमृतसर नहीं बन पाए तो क्या हो, मिसेस अमृतसर तो बन सकती है ना? मर गई सच्ची। चल इसी बात पे राजवीर को गाना सुनाते हैं। ओए सोनू, ले आ ढोलकी और बुला ले पड़ोसियों को। और पड़ोसियों का बुरा टाइम शुरू होता है अब। प्रीतो कहाँ गई? राजवीर, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। हाँ बोलो ना। अब वो क्या है ना कि आपने राजवीर पुत्र, तूने कुछ खाया? नहीं बीजी, अभी भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा। अरे शादी वाले घर में तो भूख ना भी हो ना, तब भी खाया जाता है। हाँ। मेरे हाथ के पराठे तो खाएगा ना? अच्छा आप बनाएंगे? हाँ। तो जरूर खाऊंगा। आप तो कुछ खा ले। बहन जी, रसोई में जाके मुझे बता दो सामान कहाँ पड़ा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, क्या कह रही थी? जी मैं वो कह रही थी कि कल आपने जो भी किया उसके, वो छत की लाइटिंग कर दी है मैंने, आप चल के देख लीजिए। ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। यस, मैं आप ही आ रहा हूँ। चलो। दिखाओ क्या किया। हाँ सर। अरे यार, सब कुछ यहीं पर लगा दो, इसे स्प्रेड करके लगाओ ना। तो सर ऐसे में लाइटें कम पड़ जाएंगी। तो और लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन्हें मैं रात को जलाकर देखूंगा, अभी दिन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, वहां पर भी लगा देना थोड़ा। हाँ ये मामी ने पराठे भिजवाए हैं। ठीक है सर, तो मैं और लाइटें लेके आता हूँ। ठीक है। मामी ने भेजे, देखो तो सही मामी के पराठे कैसे लगते हैं। अब तुम कुछ कह रही थी? हाँ, मैं वो कहना चाह रही थी कि आपने, मेरा मतलब है कि आप जानते थे ना कि पापा जी आपसे पैसे नहीं लेंगे, इसीलिए लोन का बहाना बनाकर आपने उनकी मदद की। आपको पता है आपने उनकी मदद ही नहीं की, उन्हें शर्मिंदा होने से भी बचा लिया। राजवीर, आपने कल जो कुछ भी किया ना उसके लिए थैंक्स। आप जानते हैं अगर ये घर गिर भी हो जाता ना तो इस शादी की असली खुशियां चली जाती। हम लोग आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन हाँ, आपके पैसे मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगी। थोड़ा समय लगेगा पर मैं लौटा दूंगी आपके पैसे। क्या क्या हुआ? तो बहुत मिर्ची है। मिर्ची? पानी 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 मैं लेकर आती हूँ। पानी पानी पानी।
क्या? मैंने तो मामी जी की तारीफ की थी, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुंह जल गया। क्या मिर्ची के पराठे क्या? नहीं नहीं, पराठे तो आलू के ही हैं। वो क्या है ना, मामी जी आपसे कुछ ज्यादा ही खुश होंगी, इसलिए दिल खोल के मिर्च डाल दी इसमें। इतना प्यार हजम नहीं होगा। सॉरी, तुम कुछ कह रही थी। हाँ, मैं वो कह रही थी कि हाँ ध्रुव। क्या? कब? Are you serious? ठीक है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? Everything's fine, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन अब क्या करें? मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। जल्दबाजी में कहा। मैं तेरे पास ही आ रही थी। तुझे पराठे कैसे लगे? बहुत अच्छे थे। अच्छे थे ना? सुन ना राजवीर, एक तू ही है इस घर में जो मुझे समझता है। एक बात पता, ये वाला सूट मैं चुन्नी की रस्म वाले दिन पहनूं? आंटी, कपड़े आपको नहीं, आप कपड़ों को खूबसूरत बनाती है। आप कुछ भी पहनिए, अच्छी लगेंगी। हाय रब्बा, मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ ना सेट भी इसी कलर का डालूं, अच्छा लगेगा ना? परफेक्ट। और झुमके भी इसी कलर के डालूं ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे लगेंगे। राजवीर पुत्र, इतना हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है? वो बीजी, कुछ जरूरी काम है। जहाँ भी जा रहे हैं ध्यान से जा। सुन राजवीर, शाम को आएगा तो जरूर ना, ये मैं तुझे सेट के साथ पहन के दिखाऊंगी। ठीक है। ठीक है, आराम से। इतनी जल्दी में कहाँ गया है? रब करे सब ठीक हो। नो नो वंदना, ओनली रेड रोजेस। गेंदे के फूल बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत एलर्जी लगते हैं। ऑफ कोर्स नॉट। गेंदा फूल से तो मुझे भी एलर्जी है। हेलो आंटी। हेलो बेटा, कैसे हो? बस ठीक हो। ओह हाय, आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ, वो एक्चुअली हमारा बजट इतना नहीं था। मुझे लगा ही था। आंटी, वो ध्रुव कहाँ है? बेटा अपने कमरे में है, मेरे ख्याल से। सॉरी डियर, आई एम सो सॉरी। मैंने तो उन्हें डिस्काउंट दिया था, बट अरे नहीं वंदना, उनकी छोड़ो। मुझे पता था वो तुम्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे फंक्शन सारे ए क्लास होने चाहिए। एंड जस्ट रिमेम्बर, टाइम थोड़ा कम है। ओह यस, रोका सेरेमनी कल है ना? रोका तो कल है, लेकिन उससे बड़ा फंक्शन आज है। आज? एनीथिंग स्पेशल? यस, समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। अपना ये डेकोरेशन बाद में कर, पहले ये बता, वो तो कल आने वाली थी ना? हाँ हाँ, लेकिन हमें सरप्राइज देने के लिए वो आज ही आ रही है। मॉम के मुंह से गलती से निकल गया था, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो जा रहा हूँ एयरपोर्ट पिक करने। चल, मैं भी जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? अपनी गाड़ी को गैराज लेके उसकी फुल सर्विसिंग कराने। तुझे पता है, जाने से पहले उसने मुझे रेस में हराया था और ये कहा था कि जब वो नेक्स्ट टाइम आएगी और अगर हम सेम शहर में हुए तो मुझे फिर से हराएगी। लेकिन इस बार मैं उसे हराऊंगा, तू देख लेना। ओ एक सेकंड, एक बात बता, 3 साल बाद वो यूएस से वापस आ रही, उसे तेरी स्टूपिड सी शर्त याद होगी? याद है ध्रुव, बिल्कुल याद है। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी गाड़ी एयरपोर्ट मंगवा ली है। देखा, उसे शर्त याद है। मैंने कहा था ना, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ऑब्वियसली जानते हो, ध्रुव के बाद वही तो है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। मॉम, मैं राजवीर का बेस्ट फ्रेंड बाद में बना था, तो टेक्निकली सिमी राजवीर की बेस्ट फ्रेंड पहले थी, तो वही हुई ना फिर। क्या फर्क पड़ता है? बचपन के दिनों में तू और सिमी तो थे जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल बिताए। आंटी जी, आपको याद है हम तीनों मिलकर आपको कितना परेशान किया करते थे? हाँ, मुझे याद है कि नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ। अरे तुम्हें याद है, एक बार हम लोग तुम्हें लेकर शिमला गए थे, मेरी माँ के घर। नानू के घर। बहुत अच्छी तरह से याद है। और आपको याद है, सिमी ने वॉचमैन को बाथरूम में बंद कर दिया था और हम दोनों फंस गए थे, बहुत पिटे थे। उसका प्यारा सा चेहरा और इनोसेंट स्माइल देखकर कोई यकीन ही नहीं कर पाता था कि वो इतनी शरारती होगी। राइट, और इस चक्कर में हम दोनों हमेशा फंसते थे। लेकिन उसका प्यारा सा चेहरा और इनोसेंट स्माइल हमें तब बेवकूफ बना सकती थी, अब नहीं।
घर रोका है और 3 दिन बाद शादी। बीजी, हमारे तो सारे रिश्तेदारों ने शॉपिंग भी कर ली, हम कब जाएंगे शॉपिंग करने? जाएंगे पुत्र, जाएंगे। जाएंगे पर कब जाएंगे बीजी? आपके फूल अभी तक नहीं लगे भाई साहब, देर हो जाएगी थोड़ा। बीजी सुनो ना, कब जाएंगे हम? जाएंगे मेरे बच्चे। ऐसी बात क्या हुई है जो राजवीर जी ऐसे अचानक चले गए? अब मुझे तू बता, हम कब जाएंगे शॉपिंग के लिए? दी सुन ना, थप्पड़ खाएगी। क्यों चिल्ला रही है? तू सुन नहीं रही तो मैं चिल्लाऊंगी ही ना। ओहो, कोई ढंग की बात करेगी तो वो सुनेगी ना। क्यों बीजी, मैंने क्या गलत कहा? अभी शादी में पहनने के लिए कपड़े तो चाहिए ना। अपनी बहन की शादी है, कोई पड़ोस वाली आंटी की बेटी की तो शादी है नहीं। सब्र कर, मैंने अपनी राजकुमारी के लिए कुछ सोच रखा है। सच्ची बीजी? प्रीतो सुन, वो मेरी गुलाबी वाली जरी की साड़ी है ना, मैं सोच रही थी सोनू और बानी के सूट उसी में से निकाल देंगे, शादी पे दोनों पहनेंगी, बहुत सुंदर लगेगा। क्या बीजी, हम शादी में एक जैसे कपड़े पहनेंगे? हाँ तो क्या खराबी है? पता है बचपन में तेरे पापा जी एक ही थान लाते थे, सारी बेटियों की मैंने उसी में से फ्रॉक निकाल देनी थी। कौन बीजी, बचपन की बात अलग होती है। अभी हम अपने बहन की शादी में अगर एक जैसे कपड़े पहनेंगे ना तो बहनें नहीं वेटर लगेंगे। सुन लो, वेटर लगेगी, एक तो कपड़े भी चाहिए ऊपर से। समझाना बीजी को। हाँ हाँ ठीक है, कपड़े लेने ना तुझे? नहीं, हाँ तो कल चलेंगे, मैं शॉपिंग करवा दूंगी तुझको। सच्ची? पक्का पक्का मैं कल ही बीजी गुलाबी साड़ी निकलवा दो। अरे नहीं मैं जा रही हूँ, लेकिन पक्के से हम कल चलेंगे ना। अब पागल लड़की है ये भी। कम ऑन नीलम, इतने सालों बाद मेरी बेटी इंडिया आ रही है, उसे पिकअप करने तो मैं ही जाऊंगा, समझी? तो रियली ऐसा आपको लगता है उसने अपनी कार पहले ही एयरपोर्ट मंगवा ली है? अपनी कार? डोंट टेल मी वो फिर से। एग्जैक्टली आपको क्या लगता है वो सुधरने वाली है? वो फिर से रेस करेगी। बाय द वे, तुमने इनविटेशन कार्ड प्रिंट करने दे दिए ना? हाँ कल ही हो गए थे। और कोई सामान तो बाकी नहीं रह गया, सब तैयारियां हो गई ना? एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डन। सामान से मुझे कुछ याद आया, मैं अभी आया। हेलो, हाँ प्रीतो, कहाँ हैं आप? सुनो, एक जरूरी काम है। वो मैं आज कारपेट वाले के पास जाने वाला था, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें उसका एड्रेस SMS कर देता हूँ, प्लीज तुम जाकर वो कारपेट बुक कर दो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप हैं कहाँ? थोड़ा बिजी हो, अचानक कॉल आया इसलिए जाना पड़ा। कॉल आ गया था, लेकिन काम से तो आपने छुट्टी ली है ना? नहीं, ये कैंप का काम नहीं है, कुछ और है। सुनो, मुझे दूसरा फोन आ रहा है तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे लेकिन फोन रख दिया, आखिर ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया? हल कट गया? ये किसका नंबर है? हेलो, हु इज दिस? आजकल तुम्हारा फोन बड़ा बिजी रहने लग गया है। किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रहा था वो छोड़ो, अभी मैं किससे बात कर रहा हूँ? अच्छा, तो तुम मुझे नहीं जानते? फोन पर दिखाई देता तो शायद पहचान लेता। ओह हेलो, 3 साल US में क्या रह गई, तुम मेरी आवाज भी भूल गए? हाँ सिमरन। खैर, आवाज सुनकर ही पता चल रहा है कि तुम कितना डर चुके हो। रेस क्या खाक लगाओगे? एनीवेज, आई एम एट द एयरपोर्ट वेटिंग फॉर यू। एंड हाँ, जल्दी आना क्योंकि रेस की सेकेंड इनिंग के लिए तैयार हो जाओ। वो पूरी करनी है। 3 साल US में रहने के बाद शायद तुम भूल रही हो कि मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर हूँ। डरना और हारना मैंने सीखा ही नहीं है, इस बार जीत मेरी होगी। पहले आओ तो सही, फिर देखेंगे कि कौन कितना पानी में और कौन हवा से बातें करता है। अच्छा, इधर लाओ, तुम मुझे बात करने दो। हेलो, लो, मुझे लगता है इंडिया सिर्फ रेस करने आई है। आंटी जी, आज तो मेरी जीत होने वाली है, इसलिए विश मी लक। अच्छा, इन दैट केस मैं अपनी बेटी को सपोर्ट करूंगी, मैं उसे हारते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। और मैं अपने दोस्त राजवीर की साइड। क्यों राजवीर? इन दैट केस आंटी जी आप घर पे रहिए, क्योंकि आज आपकी बेटी हारेगी। चल राजवीर, चल। बीजी। हाँ पुत्र। बीजी। हाँ पुत्र। हाँ बीजी, मैं वो कारपेट बुक करवाने जा रही हूँ। अरे उसके लिए तो राजवीर को जाना था ना? हाँ लेकिन उन्हें अचानक कहीं और जाना पड़ गया तो फिर मैं ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से जाना। जी जी। चल
भगा 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 जल्दी जल्दी। राजवीर वो देख, राजवीर चल चल चल। राजवीर तुम हारोगे, कभी नहीं जीत पाओगे मुझसे। राजवीर कमान 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 कमान। राजवीर वो देखो निकल गई, जल्दी कर जल्दी जल्दी जल्दी। राजवीर क्या यार, तू ठीक से गाड़ी भी नहीं चला सकता। गई अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? मतलब माँ बाप ने इतनी बड़ी गाड़ी दिलवा दी कि सड़क भी खरीद ली। उतरो गाड़ी से, तुम तो बताती हो तुम्हें मैं क्या, पता नहीं क्या कर। उतरो गाड़ी से, उतरो उतरो नीचे। Are you talking to me? Yes, I'm talking to you. उतरो। I'm sorry. I swear मैंने देखा नहीं। अरे सॉरी का क्या मतलब होता है? अरे देखोगी कैसे, तुम तो हवा पे सवार थी। तुम बड़े लोगों का ना यही प्रॉब्लम होता है, हमेशा हवा में उड़ते रहते हो। उड़ते हो कम से कम गाड़ी तो जमीन पे चलाया करो ना। नो एक्सक्यूज मी, आप क्या बोल रही हैं? कोई एक्सक्यूज मी नहीं। एक तो रॉन्ग साइड आ रही है, ऊपर से इतना फास्ट। अच्छा वो मैंने ब्रेक लगा लिए, वरना मेरे तो ब्रेक डाउन हो जाना था। देखिए मैं फास्ट ड्राइव नहीं कर रही थी और ना ही मैं रेस ड्राइव कर रही थी। मुझे सच में नहीं दिखा। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई सॉरी वॉरी नहीं, सॉरी कहने से क्या गलती की माफी मिल जाएगी? तो हाँ तो ठीक है, अगर आपकी बाइक में कुछ डैमेज हुआ है तो मैं पे कर देती हूँ। पता था मुझे, मतलब मुंह से बात नहीं बनी ना तो तुमने अपने पर्स में हाथ डाल दिया। ऐसा नहीं है, मैं आपको सॉरी बोल चुकी हूँ, आपको ये भी बोल चुकी हूँ कि आपकी बाइक के डैमेज के पैसे मैं भर दूंगी। प्लीज। मुझे ना तुम्हारा सॉरी चाहिए और ना पैसे। तुम चलो पुलिस स्टेशन चलो। व्हाट? पुलिस ही बताएगी अब तुमको कि कैसे गाड़ी चलाते हैं। चलो। देखिए आई एम रियली वेरी सॉरी। पुलिस तक बात क्यों लेके जा रही हैं? मैं माफी मांग रही हूँ ना आपसे। कोई सॉरी वॉरी नहीं। चलो अभी पुलिस स्टेशन। प्रीतू जी, गलती हो गई का क्या मतलब है? मैं तुम चलो। लेकिन पुलिस स्टेशन हम यहाँ पे बैठे। प्रीतू जी क्या हुआ? अरे ध्रुव जी देखो ना, इस लड़की को मतलब इतनी जबरदस्त तरह से ही फास्ट गाड़ी चला रही थी, वो तो मैंने ब्रेक लगा लिया वरना मेरा ब्रेक डाउन हो जाना था। क्या कर दिया, ठोक दिया क्या? नहीं ध्रुव, आई स्वेयर मेरी स्पीड तो अंडर कंट्रोल थी। ध्रुव तुम ध्रुव जी को जानती हो? ध्रुव मेरा भाई है। तुम कैसे जानती हो? भाई? प्रीतो, यही सिमी है, सिमरन, ध्रुव की बहन, आज ही यूएसए आई। सिमरन जी ध्रुव जी की बहन? लेकिन आप सिमी, कश्मीर की छोटी सिस्टर है प्रीतो जी। प्रीतो? ओह माय गॉड, प्रीतो, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो सॉरी, रियली नाइस टू मीट यू। और तुम खड़े हुए क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, भूत बन के बोल नहीं सकते थे पहले? तुम तो झगड़ा कर रही थी। मैं तुम अभी भी गुस्सा हो मुझसे? अरे नहीं जी, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ, मैं तो खुद से नाराज हूँ। अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं, गलती तो मेरी थी। मैं ही आपको कुछ ना कुछ अटरम शटरम बोले जा रही थी। प्रीतो ऐसा कुछ नहीं है। यू नो व्हाट, मैं ऐसी लापरवाही कभी नहीं कर सकती। क्यों राजवीर? और वैसे राजवीर, ये रेस अब मैं जीत चुकी हूँ, समझे? तो हेलो, ये रेस अभी तक खत्म नहीं हुई तो तुम जीती कैसे? अरे तुमसे आगे थी ना मैं, वो तो प्रीतो बीच में आ गई, है ना ध्रुव? नो सिमी, ये गलत है। जिस तरह क्रिकेट में लास्ट बॉल तक मैच खत्म नहीं होता ना, उस तरह रेस में भी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने तक ये रेस खत्म नहीं होती। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक
इट्स अ ड्रॉ। मुझे पता था कि तुम मेरी नहीं अपने बेस्ट फ्रेंड की ही साइड लोगे, समझे? और वैसे राजवीर, हमारी रेस अब यहाँ से फिर से स्टार्ट होगी और वो भी फिनिशिंग पॉइंट तक, समझे? और मैं रेफरी, हमेशा की तरह ना कभी हमारी फ्रेंडशिप टूटेगी और ना इसके रूल्स।